एक मंदिर था बहुत बढ़िया। बैसाखी के दिन सारे लोग वहाँ आके पूजा अर्चना भी किया करते थे। लेकिन ये जो बाहर के होते थे बलोच वगैरह जिनको बोलते हैं पठान वगैरह, वो पठान वगैरह ही चढ़ के आए थे आसपास के गांव को लूटते हुए। फिर हमारे शहर था एक छोटा सा जो इस वक्त महेंद्रगढ़ इतना सा होगा, तो वहाँ वो चढ़ के आए थे गांव को लूटते हुए। तो उस मुसलमान ने हमें बचाया था। अगर हिंदू किसी केस में गवाही दे दे तो मुसलमान 4 जगह 4 के लिए मानी जाती है कि ये हिंदू मानी जाती है। अच्छा। शहर के बाहर गांव में दुकानें करते थे, गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, अमूमन रात को चलते थे। जब उधर जाना है तो रात को चलते हैं, पहाड़ी इलाका ऐसे ही एरिया था। अगर कहीं भी किसी ने लूट लिया तो पुलिस पहुंचेगी, उस गांव वालों ने कहेगी या तो इसकी चोरी दो या इसका जो है पैर का निशान गांव से आगे निकाल दो। भाई ये चोर के पैर जा रहे हैं हमारे काम में, तो उनको ये चोरी जो है ढूंढ कर देनी पड़ती थी। अगर चोर नहीं मिला तो जितना वो कहता नुकसान मेरा हुआ है मिलता था, तो वो मिलता। पैरों के निशान से उसके चोर तक पहुंचे थे। एक थोड़ा सा इन बच्चों को ये और बताओ जी कि जब आप वहाँ से आए तो किन किन साधनों से आए, कितना टाइम लगा हिंदुस्तान पाकिस्तान से यहाँ पर आने में आपको? पहले कौन से शहर में पहुँचे, लाहौर पहुँचे या जैसे अभी हम इसमें पढ़ते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं? इस सवाल में बताओ। हाँ जी बताओ। बात यह है जब हम 10-50 से आए तो मेरी उम्र 23 साल की। रात को अचानक इन्होंने ये बनाया, एक काफले के रूप में सोए हुए थे, रात को 2 बजे उठाया, अंदर आके एक मैदान में लड़कियां लग कर दी, मर्द लग कर दिए, उनमें से लड़कियां चुनने लग गए। तो हाय कार मर गई, लड़कियां भागी, किसी ने कुएं में सुराग बनाई, कोई तीसरी मंजिल से कूद पड़ी, कोई आग में जल पड़ी, इनके हाथ में नहीं आई। तो हमें काफले के रूप में चला, कुछ रास्ते में मर गए, वो ऐसे मर गए। रात को 2 बजे लोग काफले चढ़े, सर्दी की माथों में, कोई बीमार, किसी का बच्चा हुआ है, कोई छोटे से बड़े थे, सब थे। और पहले हम वहाँ से चले, सीढ़ियाँ अब हो रहा है। हमारी स्टेट में बाढ़पुर स्टेट का हूँ, मुस्लिम स्टेट थी, 13% हिंदू थे और 87% मुसलमान थे। लेकिन जब हमारे हिंदुओं का था, बहुत अच्छा प्यार था मुसलमानों से। हमारे भाई सारे बड़े होते, ब्याह शादी में, मरने में, जलने में, सब में बड़े होते, ऐसी बात नहीं थी। अचानक पंजाब से जो पंजाबी आए उन्होंने आके वहाँ उनको मारा, अरे हमें भी तो लूट लिया, हमें ये किया। जब ये अफरा-तफरी हुई, जब 46 से वो आए, 47 में जब ये हुई है लड़की एक इनके हाथ में नहीं आई, कोई जनवरी के ऊपर 3 में 10 बार सलाम ना आई, इनके हाथ में नहीं आई। बहुत अत्याचार हुआ हमारे साथ। अब काफले के रूप में जावे क्या असर होगा आदमी का, क्या क्या पानी, क्या क्या रोटी के, बहुत असर किया हमारे साथ। लेकिन हमारी लड़कियों ने खूब कुर्बानी दी, कहीं हमारे सामने पकड़ लिया लड़कियों को। हम जो मजबूर थे कैसे, लेकिन लड़कियों ने पूरे मुकाबला किया उनसे, जान तक मर गए तो मर गए। यहाँ आने के बाद ऐसे पहले प्यार था, हिंदू मुसलमान एक बात थी, बहुत देर तक हमारा स्कूल हिंदू पब्लिक था जिसमें हिंदू और मुसलमान पढ़ते थे, बड़ा ही इत्तेफाक था। तो हिंदू मुसलमान दोनों ही गीत गाया करते थे, एक हिंदू मुसलमान प्रार्थना। ये नई बात है, इतिहास का हमारा था, हमारी स्टेट थी, हमारे हिंदू का दबदबा था ज़्यादा, वजीर भी हिंदू थे और बड़े बड़े गवर्नमेंट के वो मुलाजिम थे, वो भी हिंदू थे। तो हमारे से अत्याचार ज़्यादा हुआ है, घरों में से काट के ले गए। ठीक है, भगवान ने बोला कि हम आ गए, बट अब हो रहा है, अब से फिर हमें राजपुरा भेज दिया, 2.5 साल कैंप में रहे, उसके बाद फिर हमें नारो गाड़ी में भेज दिया। हम भी आ रहे हैं, बहुत मेहनत की, करनी थी, पेड़ का धंधा था, हमने जो काम निकला हमारे से हमने वही किया। सब जो बैठे हैं सबने ऐसे किया। तो मतलब जब हम धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए,
सीखते गए, कोई काम करने लग गए, और बात भूलेगी तो नहीं है। नहीं ऐसा भी तो है ना जी, जब वहाँ दंगे भड़के, हाँ? मारकाट जब हुई वहाँ पे और दंगे बहुत भड़के, हुई हमारे यहाँ, तो यहाँ आने के बाद जैसे आपके परिवारजन, आपके मित्र सब ये बिछुड़ भी गए होंगे। निकल गए, कोई बीकानेर चला गया, जो गाड़ी में निकल गए, और हम यहाँ आ गए। कोई अब बोर चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई वहाँ बैठ गए। पाकिस्तानी नहीं, ये तो टेलीफोन वगैरह की सुविधा तो होती नहीं थी, फिर कैसे मिले? कुछ भी नहीं है, तो 5-7 साल 10 सालों में पता लगता रहा अभी वो आपस में मिलने आदमी के वहाँ रह अच्छा रहा है, वो वहाँ रह रहा है। उस पर टाइम लगा है, 5-7 साल 10 साल में जाके कहीं पता लगा, 20 साल में भी कहीं को पता लगा है कि वहाँ है। कहीं को बच्चे भी चढ़ गए भाई, बच्चों का भी 2-3 साल बाद पता लगा है। आपको कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में भी रह गए अभी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो वहाँ सेटल हो गए? कुछ हिंदू परिवार, कुछ सिख परिवार भी है? हाँ है, हमारे नहीं। नहीं 15-20 साल के बाद मिले हमें। जैसे अपने यहाँ कई पाकिस्तानी परिवार रह गए, हाँ जी। उस तरह से वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी हाँ, अभी भी वही। हैं। हाँ। कल परसों भी आया एक मुसलमान है, वो सिख का सिर काट दिया गया है। हाँ, तो हिंदू का सिख रह गए, तालिबान। सिख रह गए, हिंदू जो मुसलमान बन गया। अभी उनमें देखते हैं ना आप, राणा, बख्शी, जुनेजा, फलाना फलाना, जितने भी हिंदुओं के नाम मुसलमान मलिक बन भी गए, है, जो मलिक भी है। मुसलमान बन गए, जो नया है वो मुसलमान बन गया, इसलिए मुसलमान जो मुसलमान बन गया उसको बख्श दिया उन्होंने। उसको बख्श दिया। नहीं, अब तो फिर वो लेकिन हिंदू बन के रह रहे हैं, अधिकार नहीं है उनको। उसका नाम तो और दे दिया काम ना। करने का अधिकार नहीं है, अपनी मर्जी नहीं चला सकते वो। मुजाहिद किसको कहते हैं? हाँ, मुजाहिद, मुहाजिर। मुहाजिर जो हिंदू वहाँ मुसलमान बन गए ना, उसको मुहाजिर कहने लगे। यहाँ से गया है जो, हाँ। यहाँ से जो मुसलमान शरणार्थी, शरणार्थी, मुहाजिर को शरणार्थी, अच्छा, अब मुजाहिद को कौम पे मरने वाला, जिहाद करना। नहीं, मुहाजिर है ना जो वहाँ हिंदू मुसलमान बन गए, उनको कहने लगे। मुहाजिर शरणार्थी को जो यहाँ से गए वो मुहाजिर। वो मुहाजिर। जो वहाँ हिंदू रह गए ना और मुसलमान बन गए, उनको भी ये वो मुसलमान बनने के बाद आपस में जो वहाँ आए उनकी आपस की फ्रैक्शन बात इस है। बच्चे का क्वेश्चन है जी। लोकल मुसलमानों में नहीं किया, आपस में किए वो। सर जो जिन्ना था, अब जो वो पहले हिंदुस्तान में रहा, तो उसके बाद वो पाकिस्तान में रहा, तो जो मुसलमान थे वो लड़की को इज्जत नहीं समझते थे, तो जिन्ना ने भी इसके कोई विचार नहीं थे जो भी लड़की को अगर औरतों को बख्शा जाए, कोई विचार हो उनका। हमारे से तो पहले यहाँ जीना यही था, यही उसने जो कुछ किया है। हमारे यहाँ आने के बाद तो उसने जो वहाँ अपने कर्तव्य किए उस बारे में हमें नहीं पता। तो कोई ऐसी अपील जारी की उसने कि हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, मारकाट मत करो, कभी ये सुनाई में आई? मैं तो छोटा था, इनको पता होगा। ये सारी बातें जो ज्यादा हुई है ना, जो इधर से मार काट के गए ना उधर, वही उन्होंने लोगों को भड़काया। पहले जो है अब उनकी औरतों की इज्जत करते थे, वो हमारी औरतों की इज्जत करते थे। रात यहाँ तो रात को भी खींच लेते हैं, तो रात को भी औरत अगर कहीं जा रही है तो उसकी किसी को परवाह नहीं, इज्जत होती थी। यहाँ से जो गए जब वो डालनी चाहिए। तो यहाँ से गए, जब उन्होंने जोश भरा, फिर कौम का नारा आया। जब पहले कुछ नहीं था, अब वैसे जो मुझे हमारे घर के साथ है, खाना पीना था, ब्याह शादी में आते रहते। आप सखी दरबार से निकल के जब डेरा दिखाने आए, सन 45 में मैंने 8वीं पास की थी। 47 में हमको हेडमास्टर साहब मिले और डेरा दिखाने। 1937 में जो 47 की बात। 1937 में जो जिला थे, उसमें चुनाव में सफलता प्राप्त हुई थी, हाँ जी। आपको पता होगा। तो वो ऐसे सफलता किस तरह से? 37 में कहा कि न पास हुई। 37 में चुनाव हुए थे, तो उसमें मुस्लिम लीग थी ना। क्या 37 क्या कर? अब 37 में 1937 में चुनाव हुए थे, हाँ। तो उसमें यह था कि मुस्लिम लीग को कम जगह मिली थी, कम स्थान मिले थे। तो ये हुआ कि मुस्लिम लीग को ये लगने लगा कि अब हमारी भूमिका कम है, तो इसलिए मुस्लिम लीग वाले शोर मचाने लगे। तो अंतरिम सरकार बनी थी कि भाई संविधान बनाएंगे और इस तरह से। तो लेकिन मुस्लिम लीग ने उसका समर्थन नहीं किया, जिन्ना वगैरह ये थे, ये बोले संविधान बनाएंगे तो ये तो सारे हिंदू हैं, कांग्रेस तो हिंदुओं की है, अब हमारी क्या कहानी होगी इसमें, हमारे तो हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। जिन्ना तो आप तो खैर हाँ जी, पढ़े लिखे मास्टर है। जिन्ना सन 42 तक तो कांग्रेस में था, जी जब इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, हाँ जी, इटली जी। तुर्की वाला, हाँ जी, हाँ। तो 42 तक तो जिन्ना कांग्रेस में था। हाँ जी, हाँ।
37 की बात तो या तो मेरे को मालूम नहीं, या आप हाँ, कांग्रेस में था, वो विरोध कर रहे थे ना, कांग्रेस में था। थोड़ा बहुत पढ़ा है नहीं, लेकिन बेटा 42 तक कांग्रेस में था। मैं ये बता रहा था जब शहर से निकल कर अंधेरा से आए तो मैं हिमाचल से हमको 45 को मैंने 8वीं पास की पढ़ाता था, वो वहाँ बाजार में मिल गया, तो मैं बाजार में उसके पैर पड़ गया, माथा टेक दिया। जब खड़ा होया मैं अपने रास्ते हिंदू देख रहे थे, वहाँ रहने वालों ने बुलाया, अरे पागल है, क्या किया तुमने? मर पीट के आए हो मुसलमानों से, फिर मुसलमान के माथा कर रहे हो। तो मैं कहा मैं मुसलमान पे माथा नहीं टेका, मैं अपने गुरु का माथा टेका। तो भेदभाव पहले नहीं था, यहाँ से जाने के बाद और सबसे ज्यादा अब तो मीडिया कहते हैं, वहाँ पेपर ये कहीं 8 दिन बाद पहुँचता था, वो पेपर पढ़ के लोगों में जोत पड़ता। हमारे इलाके का मुसलमान से पढ़ा हुआ नहीं था, नहीं था। दिन ब दिन जैसे लोगों में जानकारी आती है ना, वो वैसे मार काट हो रही है हाँ, जानकारी भी कुछ पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो ये गए। 2 दिन में हुआ सारा मामला। 2 दिन नवाबों का राज था और उन्होंने मीटिंग की बलूचिस्तान में 30 मील के ऊपर है वहाँ मीटिंग, मैं उससे आगे था 11 मील। मीटिंग की रात को, भाई इनको जो है छोड़ो नहीं, 2 दिन में ही साफ कर दो। तो वो रात को ही चले थे वहाँ से, बलूचिस्तान वाले के हर एक पास राइफल होती थी, वहाँ या अल्लाह का नारा मार के वो वहाँ पहुँचे, जहाँ सवेरे अंधेरे 4 बजे पहुँचे, लेकिन हम वहीं थे। हम वो बलूचिस्तान के थे, वो कम से कम 500 आदमी वहाँ से चला और उनकी मीटिंग थी ये रात 2 दिन में ही आसपास के जितने गांव हैं सब खत्म कर दो, हिंदू खत्म कर दो। जब वो चले यहाँ से यहाँ नारा लगाया और ड्राइवर में चलाई, जो आगे आता गया उसको मारते गए। औरत पे हाथ नहीं उठाते थे वो लोग, औरत का ड्राइवर तो ले लिया उन्होंने, बैठी मिल के उतरवा लिया, लेकिन हाथ नहीं उठाया उन्होंने। अश्लील हरकत कोई नहीं, औरत के ऊपर बिल्कुल हाथ नहीं उठाते थे और गुनाह समझते थे। वो कहते हैं लड़ना है तो मर्द से लड़ना है, औरत से नहीं लड़ता है, ऐसे भागत थे वो। तो वो आने के बाद हमें वहाँ मिलिट्री ने काबू कर लिया, मिलिट्री के अधीन में हम आ गए, नहीं तो हम भी यहाँ अगर होते तो हम भी मारे जाते। यहाँ जो खनगाह थी, खनगाह में लोगों ने जाके पनाह ली, वहाँ से निकाल के जो निकाले उसको मारा, उन्होंने रफा से ढेर लगा दिया लाशों का ढेर लगने के बाद शहर में जो जितनी दुकानें थी रफल से तोड़ी गई, तोड़कर पेटियाँ तोड़ के माल निकाल गया और सामान उठा ले गए जितना उठा सके। मुसलमान तो हमारे हक में थे उस वक्त, पनाह दे रहे थे हिंदुओं को, लेकिन बाद में वो 2 दिन बाद वो पछता है कि हमने क्या किया, हमने क्यों छोड़ दी, इनकी पनाह क्यों थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये आदमी भेज के, नेपाल के गोरखे भेज के यहाँ हिफाजत के लिए भेज दिए, लेकिन उन्होंने हिफाजत की, जिसकी वजह से निकल के हम पहले डेरा गाजी खंड कैंप में रहे, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ कैंप में रहे, उसके बाद लाहौर आए, लाहौर से फिर जलिंधर से फिर रोहतक से फिर हम अपने कारोबार शुरू कर दिया। पहले तो हमने रोटी भी नहीं थी तो जाके जाटों के मांगते थे, खाते थे, वो पहले छोले पेश करते थे, लोग खाओ, लस्सी छोले रोटी देते थे, और हम अपने पटरियों पे बैठ के चीनी बेचते थे। और एक बात है, चीनी बेचते थे। वहाँ से जो पाकिस्तान से आया भीख किसी ने नहीं मांगी, ये अधिकार है। कमा के खाया, किसी मांग के नहीं खाया। भीख नहीं मांगी किसी ने, नाम रख दिया शरणार्थी, हमारा गांव से जाति रख दिया शरणार्थी, नाम रख दिया शरणार्थी, एक शरणार्थी। तो ये पोजीशन इन्होंने की और ये पोजीशन नवाबों से मिलकर हुई।
ये विरोध जो हुआ है, नवाबों को लालच दी गई है, वहाँ के नवाब जो थे उनको लालच दी गई है, तुम ऐसे करवाओ। अंग्रेजों ने किया था ये काम, नवाबों को जो लालच दी गई थी ना, ये काम अंग्रेज कर रहे हैं। और वहाँ धातु का काम जो है वही नवाब करते थे। कोई तारीख पड़ती थी, कोई जुर्माना होता था, किसी को सलाह देते थे तो वही देते थे। ये हालात थी हमारे देश। अब क्या हालात है हमारे देश? जैसे इन्होंने कहा ना कि वो लोग और कुछ राज नहीं चाहते। हमारा गांव जो है बलूचिस्तान से सिर्फ 10 किलोमीटर बॉर्डर पे, जैसे राजस्थान लग रहा है बॉर्डर पे, जो अब ये तालिबान का वजीरिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर चक्कर चल रहा है ना, उसके हम नजदीकी थे। वहाँ के रहने वाले खेतरान बोलते थे उनको। असल में वो खेतरान नहीं थे, कतरी। औरंगजेब के टाइम उन सबको मुसलमान बना दिया। खत्री से खेतरान बना। खत्री मतलब क्षत्रिय, क्षत्रिय बोल रहे, ठीक है। इसीलिए इज्जत, वो बात उनके दिमाग में और उनकी इज्जत रहती थी। मुख्यदान लोग तो तहजीब, उनके यहाँ चोरी नहीं होती थी। हम गधों के पर जब घोड़ों के ऊपर जाते थे सामान लेके, तो कहते थे बाहर रख दो, ताला नहीं, ताले के अंदर नहीं रखते थे। ये ऐसे तकड़े थे हम। कहते चोरी नहीं होगी, अगर चोरी होगी तो हम काम गए, कहाँ गिरे। कच्चे रास्ते होते थे और रात के 12-12 बजे गधों के रात को सफर करते थे हम कच्चे रास्तों में। आज हमारे देश की क्या हालत है? तो यही एरिया था जैसे नारनूल का एरिया। आज के देश के लोग उस वक्त 1.5 रुपए मन क्यों थे? हमारे टाइम में 1 रुपए किलो घी था देसी, वो घी तो 5 रुपए किलो जामी और 2 रुपए का तेल था। हम जब यहाँ आए 40 सेर गेहूँ हमने यही नारनूल में खरीदा हुआ। 35 सेर 40 सेर। यहाँ आए जब यहाँ के लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? आपकी यहाँ के लोगों ने व्यवहार अच्छा किया, भूखे को रोटी दी। हम दिल्ली में मांगने गए नहीं हम किसी पास, वैसे व्यवहार बहुत अच्छा रहा। व्यवहार अच्छा था इन लोगों का। जब तो है भैया गरीब हैं, इनको दो, आप करते थे भैया बाल पीट के आए हैं, इनको दुख मत दो, इज्जत करते थे यहाँ। उस जमाने को आज के जमाने को देखो, क्या गलत इंसान बनते जा रहे, कैसे ये नरनार बनते जा रहे। खींच कर गुलशन खिलाए गुल को भी, आज वो गुलखार बनते जा रहे। धर्म ढूंढे से कभी मिलता नहीं, धर्म ढूंढे से कभी मिलता नहीं। बाप के बाजार बनते जा रहे, खा के मक्खन दूध रबड़ी संतरे, लोग क्यों बीमार बनते जा रहे। जल न जाए विश्व सारा एक दिन, जल न जाए विश्व सारा एक दिन। रात दिन हथियार बनते जा रहे। जो इनको हथियार बनाने की फिक्र है, किसी की फिक्र नहीं है राज कैसे चले कैसे ना चले। आपने बताया कि हिंदू और मुसलमानों में आप पढ़ते थे तो प्रार्थना भी होती थी, बड़ा प्रेम झोल था, तो अचानक ही आपके साथ एकदम से व्यवहार किसने किया? जैसे आप बता रहे थे पंजाब से कुछ लोग, ये तो 2 दिन में बिगड़ गया सब कुछ। ये बताया ना कि नवाबों ने बताया, यहाँ से जो मुसलमान भाग कर उधर गए, तो यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है ना, जब उन दिनों सिलेक्शन आ गई दिमाग में, जो वहाँ के पठान लोग थे, बलोचिस्तान के थे, जब उनके दिमाग में आ गए कि अब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, इसमें तो इन नेताओं ने थोड़ी बहुत हवा भर दी इधर उधर, वो ये हवा। इसमें अंग्रेजों की कोई भूमिका? अंग्रेजों की थी नवाबों के साथ ना, नवाबों को लालच दी गई, उन्होंने लालच भर दी उनके दिमाग में, उन्होंने कर दिया। अंग्रेजों ने ही तो सारा गांवों में जितना जुल्म हुआ है, यहाँ से रास्ते में गड्डियाँ काटी हैं, यहाँ से भरी गड्डी भेजी थी उन्होंने, हिंदुओं को गड्डी काट के यहाँ भेजी गाड़ी। जब गड्डी भेजी तो इन लोगों को कह रहा था यहाँ पे फिर यहाँ नारनूल में खूब काट पीट की मुसलमानों की। जिस तरह से मतलब कि मुसलमान वहाँ पर पाकिस्तान में जो दंगे हो रहे थे, उसी तरह हिंदुस्तान में भी हो रहे थे। तो फिर यहाँ पर जो
कृषि करते थे लोग, वो किस तरह से करते थे? यहाँ तो आपको पता है ना यहाँ क्या करते थे। नहीं नहीं, यहाँ हिंदुओं में और मुसलमानों में मुसलमान ज़्यादा लीनियंट होते हैं, मुसलमान ये हिंदू ज़्यादा लीनियंट है और मुसलमान कुफार को मानी जाती है। यहाँ फिर भी हमारे लोगों ने उनसे बहुत ही ज़्यादा नरमी बरती है। उन्होंने इतनी नरमी नहीं बरती जितनी हम लोगों ने यहाँ बरती है, इसीलिए यहाँ से कम मरे हैं, वहाँ ज़्यादा मरे हैं। उन्होंने हवा भरी गई थी, जब हवा भरने के बाद ही मार काट हुई। नरमी नहीं बरती है। ये तो 800 साल से हम गुलाम थे मुसलमानों के, हर तरह से उनसे दबे हुए थे। ये तो अंग्रेजों के टाइम में कुछ हिंदुओं की इज्जत आके बनी थी, मुसलमानों के टाइम में हिंदुओं को कोई इज्जत नहीं थी, दबे हुए थे। और हिंदुओं में इतना कीड़े जो आ जाए आगे उसको बचाने की कोशिश करेगा। उन दूसरा के सामने ही काट रहे और सामने खा रहे, कोई सब कुछ खुला है। वैसे दयालु है, दयालु है। दयालु नहीं, डरपोक सब